नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म आदिपुरुष पर आपत्ति जताई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के क्रोनोलॉजी मैंने कल बताया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किस प्रकार से युद्धक राम बनाए, किस प्रकार से हनुमान जी को ये लोग एंग्री बर्ड बनाए। और अब देखिए फिल्म के माध्यम से, और इस फिल्म में सारे नेताओं के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, आसाम के मुख्यमंत्री के, अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। और तो इसका मतलब ये है, ये पिक्चर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बनवाई गई है और आज सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन है। इनका नाता केवल राजनीति से है, व्यवसायीकरण से है। हमारा तो आराध्य है, हमारी आस्था उन पर है और इनके लिए राजनीति का विषय है। भगवान राम हो चाहे हनुमान जी हो, ये इनके लिए राजनीति और व्यवसायीकरण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता पटना में विपक्षी दलों की बैठक के पहले उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक खींचतान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ख्याली पुलाव पकाते रहे, 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में लव जिहाद के शिकार मध्य प्रदेश के दमोह जिले निवासी एक युवती ने दमोह वापस आकर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित के द्वारा कल इस मामले में शिकायत महिला थाने में दर्ज करवाई गई, जिसमें उसके द्वारा वीडियो और फोटो बना लेने की भी बात कही गई है। मामला दर्ज कर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। तो 15 महीने में सब लोग आजमा चुके हैं बहुत अच्छे से। और जिस तरह से उन्होंने किसान के साथ, नौजवान के साथ, गरीब के साथ धोखा किया है, बच्चियों के साथ कन्यादान योजना में महिलाओं के साथ किया है, अब ये कुछ भी कर ले, ऊपर ही ऊपर आडंबर है। ये टीवी ट्विटर पे ही दिखाएंगे, धरातल पे कांग्रेस समाप्ति की ओर। ये राजनीतिक रोटियां सेकने का हर जगह दिग्विजय सिंह जी प्रयास करते हैं। उसके बारे में आदरणीय गोविंद राजपूत जी ने स्वयं ने स्पष्टीकरण दे दिया है और उनके आवास पुनः बनाए जा रहे हैं। और वो जो व्यक्ति हैं जिनके आवास टूटे हैं, उनके स्वयं के भी बयान आ चुके हैं और पक्ष में ही आए। दिग्विजय सिंह के जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठगबंधन बन रहा है, ये ठगबंधन की बैठक है। अब आप देखिए, दूसरे पहलू से कम्युनिस्टों को आदरणीय ममता जी पसंद नहीं है, आदरणीय ममता जी को कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस को केजरीवाल पसंद नहीं है, केजरीवाल को समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है, समाजवादी पार्टी को उद्धव जी पसंद नहीं है, उद्धव जी को महबूबा मुफ्ती पसंद नहीं है। एक दूसरे को ये पसंद नहीं कर रहे और चाहते हैं कि जनता इनको पसंद कर ले। जनता अपनी पसंद बता चुकी है कि उनको भाजपा पसंद है, मोदी पसंद है। बाकी ये कुछ भी कर लें, फुके बल्बों की झालर है। कल बच्ची ने दमोह महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कर्नाटक के अमर फारूक नाम के व्यक्ति के खिलाफ में महिला थाने में केस रजिस्टर्ड किया है। इस मामले को हमने काफी गंभीरता से लिया है और आज ही कर्नाटक हम पुलिस की पार्टी को भेजेंगे। और मैं उनसे जरूर कहूंगा, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं, कि ये उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद करें, जिससे पीड़िता जो मध्य प्रदेश की है उसको न्याय मिल सके। और मैं पहले भी कह रहा हूं, पुनः कहता हूं कि ऐसी जो लव जिहादी मानसिकता है, इसको हम कुचल देंगे। धर्मांतरण की धारा भी उस पर लगाई गई है, 506 की धारा भी उस पर लगाई है, SC/ST एक्ट भी लगाया है। बच्ची
सिंधिया समर्थक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सागर जिले के सुर्खी में वन विभाग के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत बने कुछ मकानों को तोड़ने के मामले में सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंत्री गोविंद सिंह पर मकानों को तोड़वाने का आरोप लगा दिया। दिग्विजय सिंह पीड़ितों से मिलने भोपाल से सीधे सुर्खी के रैपुरा गांव पहुंचे और जमीन पर बैठकर एक एक करके सभी की बातचीत सुनी। मौके से ही उन्होंने कलेक्टर से लेकर सभी अफसरों को वहां बुलाया और मामले की पड़ताल की और उन्हें डांटा भी। ये स्वीकार किया उन्होंने कि रेंजर ने गलती की, उसे निलंबित कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, जिनके मकान में लोग रह रहे थे उनको तोड़ने के आदेश नहीं थे, इसलिए वो गलती की है। तीसरा, जिनके मकान टूटे हैं, रहायशी मकान टूटे हैं, उनको गांव में। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के पहले उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक खींचतान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी ख्याली पुलाव पकाते रहे, 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी सुने। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब अपने देश का कहीं मान और सम्मान था क्या? पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, छोटे छोटे देश आंखें दिखाते थे। लेकिन जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक अलग भारत का उदय हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान की तो खिड़की बंद गई, अब बोलना ही बंद कर दिया। हमारा पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन पहले चीन कितनी आंखें दिखाता था, लेकिन कहते हैं गर्व है अगर मोदी जी के राज में चीन ने जरूरत की आंख दिखाने की और उसके सैनिकों ने हमारी सीमाओं में प्रवेश किया तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के भारत के सैनिकों ने वापिस चीन में फेंक दिया। कांग्रेस के जमाने में 18% ब्याज पे कर्जा मिलता था, याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? और अब 0%। और ये कमलनाथ दादा ने झूठ बोल बोल के कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, लोगों ने भरा नहीं तो डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई। तो हमने वचन दिया था जनता जनार्दन को कि कमलनाथ ने कर्जदार बनाया, जो ब्याज की गठरी आपके सर पर चढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस ब्याज को भर के किसानों को खाद और बीज की व्यवस्था सोसाइटियों से करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया 6,000 रुपया हर किसान को 1 साल में। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज प्रधानमंत्री जी 6 दे रहे हैं, कम से कम 4 तू भी दे दे। और लाडली बहनों, ये 1,000 रुपया तक सीमित नहीं है लाडली बहना, पता है कि नहीं सब बहनों को? ये जिनको पता जरा हाथ उठाओ, बहनों से करो। ये 1,000 तक नहीं, 1,000 से बढ़ के धीरे धीरे होंगे 1250, 1250 से 1,500, 1,500 से 1750, 1750 से 2,000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर, अरे जोर से बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी है। मेरी लाडली बहनों, क्या दे दिया कांग्रेस से कोई बता दे? अपनी बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिया कांग्रेस ने बहनों को? केवल झूठे वादे। मेरी बहनाओं, इसी बालाघाट में 3.25 लाख बहनों के खाते में 1,000 रुपया भेजने का चमत्कार किया तो मैंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना
और सुन लेना साफ, ये वही कांग्रेसी है। सबसे पहले ये योजना मैंने बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के लिए शुरू की थी, 1000 रुपया महीना। एक कमलनाथ जी, बेगा भारिया बेगा बहनों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इन्हें वो 1000 रुपया बंद कर दिए। बेटी की हम शादी करते थे, बेटी की शादी इन्हें का 51,000 देंगे। शादी हो गई, टोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, कमलनाथ का पैसा नहीं आया। एमपी के दतिया से खबर है, जहां पर गुरुवार को ट्रेंच ग्राउंड में विभिन्न मामलों में जब्त अवैध शराब नष्ट कर दी गई। बता दें कि इस दौरान 15 लाख की शराब नष्ट की गई है। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान के तहत की गई कार्रवाइयों में ये शराब जब्त की गई थी। एसपी ने बताया कि नष्ट की गई शराब की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है। उन्होंने आगे कहा कि अब हर 3 महीने में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी और शासन के जो निर्देश हैं उसमें नशा मुक्ति के तहत हम लोगों ने सेवड़ा अनुभाग में करीबन 204 मामलों में 7,500 लीटर शराब का आज नष्टीकरण किया है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसका एसओपी हम लोगों ने बनाया है और अन्य जिलों से भी शेयर किया है और इस कार्रवाई को अब हम हर 3 महीने में दतिया जिले में करते रहेंगे। सर, कितने की शराब नष्टीकरण हुआ? ये करीबन 15 लाख रुपए के आसपास की शराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के जो निर्देश हैं उसमें नशा मुक्ति के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई प्रोफाइल परिवार में प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर बेटी का कलयुगी अवतार देखने को मिला। माता पिता की संपत्ति के लिए हैवान बनी बेटी ने पहले तो उनसे करोड़ों रुपए की मांग की और जब उन्होंने इतनी रकम नहीं देने की बात कही तो बेटे के साथ मिलकर अपने ही माता पिता को बेटी ने बंधक बनाया, क्रिकेट बैट और लाठी डंडों से पीटा। ये सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति को रेस्क्यू कर लिया है। दोनों तरफ से मैंने दामाद से हमें कोई सपोर्ट रहा नहीं, क्योंकि संबंध खराब हो गए थे और मैंने उनके संबंध खत्म हो गए थे। अब कैसे रिटायर्ड हुए? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ। और बोली पूछिए। तो साथ में अब आपकी जो धर्मपत्नी उनके साथ भी मारपीट हुई है क्या? नहीं, वो तो हमारा चल रहा है। अच्छा, ठीक ठाक चल रहा है, कोई तो ये प्रॉपर्टी का विवाद है कोई? क्या बोले साहब, ना कोई ऐसा नहीं। आपकी 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जाती है, जिसका ये कहा जा रहा है। कोई मेरे को बता दे कि 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ को बिक रहा है तो बता दे हमको। क्या मकान बेचना चाहती बेटी? चाहती क्या है आखिर, क्यों कर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ साहब कि मैं क्या केंद्र बिंदु बनाऊं कि जिसको मैं कहूँ कि हाँ मिस बेटी। निखिल कौन है? विकी। ये अरेरा कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वृद्ध दंपति है उनकी लड़की द्वारा उन्हें कमरे में बंद रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। सूचना पर पुलिस टीम बनाकर भेजी गई तो वहाँ के कमरे के अंदर सीआर सक्सेना एवं उनकी पत्नी कनक सक्सेना एवं उनका एक असामान्य मानसिक रूप से असामान्य पुत्र है विकी सक्सेना, तीनों कमरे के अंदर बंद पाया गया था। उन्हें निकालकर उनकी मेडिकल आवश्यकता होने से उन्हें जेपी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया एवं उनसे जानकारी लेने पर उनके द्वारा रिपोर्ट की गई, जिसके आधार पर उनकी लड़की निधि सक्सेना एवं नाती मिथिल सक्सेना, इन दोनों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। ये विदिशा में पुलिस की सक्रियता से अरिहंत विहार में डकैती की बड़ी योजना विफल हो गई। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों की गैंग को डकैती की साजिश रचते धर दबोचा है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सागर पुलिया के पास रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर 5 लोग अरिहंत विहार कॉलोनी में डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई और 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
रात्रि में दरमियानी रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग सागरपुलिया के पास डकैती की योजना अरिहंत बिहार में डालने का प्रयास कर रहे हैं, उस योजना बना रहे हैं। मुखबिर सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेड 2 टीम बनाकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें गोपनीय तरीके से रेड डाली गई और जो टीमें थीं छुपते छुपाते घेराबंदी कर 5 लोगों को पकड़ा, जिनके पास हथियार भी थे, जो चोरी डकैती में उपयोग चाकू, राड, टॉमी, मास्टर की, रस्सी, टार्च वगैरह जो उपयोग किए सकते हैं ऐसे, और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि इनके द्वारा 6 गाड़ियों की जब्त कर ली गई, जो रात्रि में दरमियानी। मंदसौर जिले के सुवासरा थाना पुलिस के द्वारा रात में गश्त की जा रही थी। इस दौरान वाहन चेकिंग भी की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति को रोककर उससे पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम शंकर सिंह बताया। आरोपी पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया, जिससे पुलिस ने उसे संदिग्ध देखते हुए गहनता से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद आरोपी ने 5 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार कर ली है। हालांकि अब पुलिस उस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। रात्रि में सूचना मिली थी सौनी हेमंत शर्मा को, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान शंकर सिंह पिता विजय सिंह बड़िया वीरजी थाना उन्हेल राजस्थान को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा था, जिसको 41-102 में जब्त किया था। फिर जिसकी निशानदेही से फिर 4 मोटरसाइकिल और जब्त करी। इस प्रकार से कुल 5 मोटरसाइकिल शंकर सिंह के द्वारा जब्ती कराई गई है। मोटरसाइकिलों की कीमत, ये सभी नई मोटरसाइकिल हैं, लगभग 50-60 हज़ार वाली की कीमत की है अभी करंट में। अभी इनकी विवेचना जारी है। ये रात्रि में सूचना मिली थी सौनी। एमपी के शाहजहांपुर के अकूदिया पहुंचे देवास शाहजहांपुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा गया कि कमलनाथ जी को ना बजरंग बली पसंद है और ना ही राम जी। जिस प्रकार से अकूदिया में अपनी सभा के दौरान सनातन धर्म और संतों का अपमान किया गया, उन्हें मंत्रोच्चारण करते हुए रोका गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या परेशानी है कमलनाथ जी को, ये उन्हें बताना चाहिए। कमीशन का जो दौर था वो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, वो दौर अब खत्म हो गया है। उस दौर में जिस प्रकार से वल्लभ भवन में बैठकर उन्होंने पैसे ले लेकर IAS IPS अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए हैं, ठेकेदारों से कमीशन वसूल करके उनका पेमेंट किया है, लोगों को कमीशन लेकर उन्होंने टेंडर दिए हैं, ये सारा काम कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में किया है। इसीलिए उनको चारों तरफ कमीशन नज़र आता है। और जिस समय वो NH के मंत्री थे दिल्ली में, तब उनको स्वयं को 20% वाला मंत्री कहकर लोग दिल्ली में पुकारते थे। उनका विरोध तो राम मंदिर बनाने का भी होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जहाँ पर भी इतना भव्य मंदिर बनता है वहाँ पर आवागमन बढ़ जाता है, और जैसे ही आवागमन बढ़ता है तो व्यापार भी बढ़ जाता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से उन्नति करती है। यही हुआ है उज्जैन में भी। उज्जैन में जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, इंदौर में, देवास में, उज्जैन में शुक्रवार शनिवार को होटल्स में रुकने के लिए रूम नहीं मिलते हैं। वहाँ की इकोनॉमी ने बहुत तेज गति से वृद्धि की है। रही बात मूर्तियों के टूटने की, तो कमलनाथ जी को ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि ये मूर्तियों का टेंडर उस समय हुआ है जब उनके चहेते नेता सज्जन सिंह वर्मा PWD के मंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में इसकी निविदा आई थी और उन्हीं के द्वारा उन ठेकेदारों को पेमेंट। MP के कन्नौद से खबर है। बताते चले कि कन्नौद के खातेगांव नगर में लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही। चोरी के साथ साथ चोर अब नगर के आम लोगों पर धारदार हथियार से हमला भी कर रहे, लेकिन पुलिस अपना फर्ज निभाने में कहीं न कहीं अनदेखी कर रही। नगर में चोर पुलिस का खेल लगभग पिछले 3 महीनों से जारी है, लेकिन चोर पुलिस के हथकंडे नहीं लग पा रहे। चोर पुलिस के खेल में फिलहाल चोरों की जीत चल रही, तो वहीं नगरवासियों के बीच चोरों का भय बन चुका है। पेठारी है, मैं नर्मदा कॉलोनी में रहता हूँ सर, किराए से। रात को मैं कल मेरे गांव चला गया था, तो पड़ोसी के द्वारा सूचना दी गई क्या तुम्हारे रूम का ताला टूटा हुआ है,
और मैंने सुबह आके देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। कम से कम 1-1.5 लाख की चोरी हुई। मेरा भरत पवार नाम, मेरी गाड़ी चोरी हुई 15 मई को। कौन सी गाड़ी थी? मेरा नाम भरत पवार, पांडा से डिस्कवर गाड़ी है। हाँ? अभी आपने थाने पे एफआईआर कराई? चोरी कहाँ से हुई गाड़ी? कहाँ पे रहते हो आप? मैं रहता हूँ पांडा रहता हूँ। मेरी गाड़ी कहाँ से चोरी हुई थी आप? पवार धर्मशाला से। पवार धर्मशाला जी। खाते कहाँ? कितने दिन हो चुके हैं? अभी तो सिर्फ 15 मई को चोरी हुई। 15 मई को जी। मैंने एफआईआर के लिए थाने में गया था, मेरे को आवेदन दिया, एफआईआर नहीं हुई अभी तक नहीं हुई। क्या बोला, कुछ बोला? बताया, बोले अभी आप बोले कहीं पे देख लो, बोले किसी आप। एमपी के शिवपुरी में भ्रष्टाचार का एक ऐसा केस सामने आया जिसमें जनपद पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों ने अंत्येष्टि अनुग्रह राशि की लालच में 26 जिंदा लोगों को कागजों पर मरा हुआ बता दिया और उनके कफन दफन के इंतजाम के लिए दी जाने वाली राशि डकार ली। अभी तक की जांच में ये मामला करीब 94 लाख रुपए के गबन का सामने आया है। मामले में 2 सीईओ, 2 बाबू और ऑपरेटर पर इसके आरोप लगे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि भ्रष्टाचारियों ने जिन जिंदा लोगों को मृत बता दिया, अब उनके सामने खुद को जिंदा साबित करने की चुनौती आ गई है। शिवपुरी में किसी की जिंदा पत्नी को मृत बता दिया तो किसी सुहागिन के पति के जिंदा रहते हुए उसे विधवा करार दे दिया गया। अब इन 26 लोगों को ये चिंता सताई जा रही है कि कागजों में मरा डिक्लेयर हो जाने के बाद इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं। सीईओ जनपद शिवपुरी गिरिराज शर्मा जी हैं। इनने कल एक कंप्लेंट की है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 5 अधिकारी, जिनमें एक गगन वाजपेयी है सीईओ पौरी, एक राजीव मिश्रा है जो सीईओ है, पता लगा रहे हैं कहाँ पोस्टिंग है इनकी, एक शैलेंद्र परमार है, साधना चौहान है और लता दुबे। इन 5 लोगों ने संबल योजना का जो पैसा आता है उसमें जिंदे व्यक्तियों को मृत बताकर पैसा निकाल लिया है। उस पर से 420 का इन 5 के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। एफआईआर सीईओ छिंदवाड़ा मुख्यालय में रानी दुर्गावती चौक से आज वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो रामगढ़ी घाट, परासिया, उमरिया, ईसरा, झलमिली, मरकाहांडी, नवे गांव, चौरई नगर, डुंगरिया, खरी खुर्द होते हुए समसवाड़ा पहुंची और सिवनी जिले के लिए रवाना हुई। इस दौरान इस यात्रा मार्ग पर जगह जगह ढोल बाजे, लोक नृत्य, पुष्प वर्षा आदि से गौरव यात्रा का आत्मीय स्वागत भी हुआ। बहादुर के छक्के छुड़ाए। कटनी में एक घर में पेटी और अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले मामले में बड़वारा पुलिस ने खुलासा कर एक महिला चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महिला के पास से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। गुरुवार को पूरे मामले में बड़वारा थाना प्रभारी रश्मि सोनकर ने बताया कि बड़वारा थाना क्षेत्र के लोहरवाड़ा गांव में एक मकान पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अलमारी और पेटी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात अज्ञात चोर के द्वारा चोरी किए गए थे। फरियादी सुमित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की गई थी। 22 अप्रैल 2023 को ग्राम लोहरवाड़ा के प्रार्थी सुग्रीव पटेल की रिपोर्ट पर थाना बड़वारा में चोरी का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसने बताया कि उस रात को वो रिहाई के लिए बाहर गए हुए थे और घर में छोटी बहू अकेली थी। जो वापस आने पर देखा तो पेटी एवं अलमारी का ताला टूटा हुआ था और एवं उसमें रखे हुए सोने व चांदी के जेवर भी नहीं थे, जिसकी रिपोर्ट पर थाना बड़वारा में 457 380 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण जानकारी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं डीएसपी। मान्यता है कि नागदा राजा जन्मेजय के द्वारा बसाया गया एक प्राचीन नगर है। राजा जन्मेजय पांडव वंश के एक हिंदू राजा थे। पुराणों में उल्लेख के अनुसार नागदा का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर राजा जन्मेजय ने नागों अर्थात सांपों का दहन किया था, अर्थात सांपों को जला दिया था। एक कथा का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है।
इस ग्रंथ के अनुसार अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिशोध के साथ जन्मेजय ने नागदा में नागदाह यज्ञ किया था। कथा के अनुसार कलयुग के आरंभ में राजा परीक्षित ने वन में मिले मरे सांपों को तपस्यारत शमीक ऋषि के गले में डाल दिया था। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि 7 दिन में उन्हें तक्षक नाग के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। प्रतिशोध के साथ जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ किया। इसके चलते एक एक करके सांप उस यज्ञ की आहुति में जलने लगे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्चुअली कुछ गांव वालों के हमारे पास इन्हें सुझाव आए थे, बट हमको भी मालूम है कि नागदा का 5000 साल पुराना इतिहास है जिसको कि हमको संरक्षित रखना है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं और बढ़ते आ रहे हैं अतिक्रमण। तो हमारा ये था कि इस जगह को संरक्षित रखा जाए और अतिक्रमण से इस जगह को बचाया जाए। तो इसके संबंध में हम लोगों ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री रेड्डी जी को एक पत्र लिखा था और यहाँ के संरक्षण की मांग करी थी, जिसके संबंध में आज दिल्ली और भोपाल की संयुक्त टीम आई है सर्वे के लिए और अपना सर्वे कर रही है। आप देखेंगे इसे मैडम खड़ी हुई है, सामने और टीम लगी हुई है, अभी ये अपना एक सर्वे कर रहे हैं। इसके बाद में अगर पोटेंशियल कुछ मिलता मैं 2008 से इस टेकरी के संरक्षण के लिए कार्रवाई कर रहा हूँ लगातार। मैंने पुरातत्व विभाग भोपाल, पुरातत्व विभाग नई दिल्ली, धर्मस्व मंत्री यशोदा राजे सिंधिया जी, हमारे यहाँ के सामाजिक न्याय मंत्री जो थे पूर्व में थावरचंद जी गहलोत साहब, नगर पालिका, SDM सर, कलेक्टर सर, सब। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।